राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह मंदिर दर्शन या विकास नहीं बल्कि चढ़ावे में कथित चोरी के आरोपों की वजह से चर्चाओं में बना हुआ है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, छापेमारी भी चल रही है और ट्रस्ट के 2 बड़े पदाधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया है। अब सबसे ज्यादा नजर आज होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक पर सभी की टिकी हुई है। सवाल यही है कि क्या इस बैठक में सिर्फ चर्चा होगी या फिर ऐसे फैसले जो होंगे या लिए जाएंगे जो पूरे मंदिर प्रबंधन की तस्वीर बदल सकते हैं। आज की बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये ऐसे समय में हो रही है जब राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच कई स्तरों पर पहुंच चुकी है। एसआईटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे चुकी है, पुलिस कार्रवाई कर चुकी है और राजनीतिक दल लगातार इस मुद्दे पर सरकार और ट्रस्ट से सवाल पूछ रही है। ऐसे में इस बैठक से क्या निकल कर आता है, इस पर सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर बनी हुई है। अगर पूरे घटनाक्रम को समझने के तौर पर देखें तो देखिए, शुरुआत तब हुई जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। सबसे बाद आपको बताया कि इसके बाद जब मामला तेजी से राजनीतिक बहस का विषय बन गया, ट्रस्ट की ओर से पहले कहा गया कि आधिकारिक ऑर्डर चल रहा है और जांच पूरी होने के तक ही निष्पक्ष जो चीजें हैं सामने आ पाएंगी, लेकिन मामला यही नहीं रुका। इसके बाद जांच मांग तेज कर दी गई और राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया। जांच टीम ने मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों से पूछताछ की, रिकॉर्ड खंगाले, सीसीटीवी फुटेज देखे और दान से मिले जो आभूषण हैं उनकी नकदी से जुड़े दस्तावेज की भी जांच की। कई लोगों के बयान दर्ज किए गए और पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। इसके बाद सबसे बड़ी कार्यवाही 25 जून को हुई जब ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई। कई लोगों को आरोपी बनाया गया और कुछ की घंटों के भीतर गिरफ्तारी भी हो गई। इसके बाद पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी कर दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाई, यानी मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहा बल्कि कानून कार्यवाही तक पहुंच गया। मामले का राजनीतिक असर भी साफ तौर से दिखाई देने लगा। लगातार उठ रहे सवालों के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि चंपत राय ने कहा कि उनकी सेवा पूरी हो चुकी है और जांच पूरी होने के बाद ही वह इस पूरे मामले पर विस्तार से बोलेंगे, लेकिन विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार और ट्रस्ट दोनों पर सवाल उठा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आज की बैठक को लेकर है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पर विस्तार हो सकता है। वित्तीय आपको बताएं कि ऑडिट रिपोर्ट में रखी जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए भी नए इंतजाम किए जाएंगे। चर्चा ये भी है कि ट्रस्ट के पुनर्गठन, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर भी फैसला किया जा सकता है। राजनीतिक नजरिए से तो देखिए तो ये मामला सिर्फ एक जांच तक सीमित नहीं रहा। विपक्ष इसे पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा बता रहा है, जबकि सरकार और ट्रस्ट का कहना है कि कार्रवाई खुद उनकी पहल पर शुरू हुई है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। ऐसे में आज की बैठक के फैसले ये तय करेंगे कि आगे इस विवाद की दिशा क्या होगी। फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में हर फैसला पूरी पारदर्शिता के साथ हो ताकि लोगों का विश्वास बना रहे, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि देश की भावनाओं और विश्वास का प्रतीक भी माना जाता है। अब देखना ये होगा कि आज की बैठक में क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं, क्या ट्रस्ट में बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्या नई व्यवस्था लागू होती है और क्या इस पूरे विवाद पर विराम लग पाता है। ये फिर राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है। इन सभी पहलुओं पर देखिए पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पूरा देश आज की बैठक का इंतजार कर रहा है। आखिर इस बैठक में क्या कुछ आता है, सभी इंतजार कर रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज की बैठक के बाद धीरे धीरे सामने आ पाएंगे। फिलहाल पूरे देश की नजर अयोध्या पर टिकी हुई है और साथ ही अयोध्या पर टिकी होने के कारण देखिए सभी अपनी नजरें टिकटकी लगाए बैठे टीवी की तरफ जरूर देख रहे होंगे कि अयोध्या की जो आज बैठक होने वाली है ट्रस्ट की, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, ट्रस्ट क्या कुछ और कदम आगे उठाता हुआ नजर आता है। बड़े सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं कि चंपत राय के खिलाफ आखिर क्या कुछ होता है। और साथ ही देखिए चंपत राय लगातार इस विवाद के कारण
सुर्खियों में बने रहे हैं। जब से राम मंदिर का विवाद छिड़ा है, जब से चंपत राय और ज्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं, तो देखा जाएगा कि एसआईटी की जांच में और क्या कुछ नए नए खुलासे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाएगा कि एफआईआर में देखिए जो लोगों के खिलाफ हुई है उनके खिलाफ ट्रस्ट क्या कुछ करता है। देखिए सवाल यहाँ ये उठता है कि इतने ज्यादा श्रद्धालुओं की जो देखिए भूमि है, श्रद्धालु वहां जाते हैं, मंदिर में दान चढ़ाते हैं, और राम मंदिर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ वर्षों पहले ये मंदिर अभी नया बना है और इसकी भावना लाखों सालों से कायम रही है। तो ऐसे में सवाल ज्यादा उठने पुख्ता से जरूर हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों की भावना राम मंदिर से जुड़ी हुई है, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। तो राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी भावनाओं को आहत ना पहुंचाए, उनकी भावनाओं के साथ ना खिलवाड़ करे। तो देखा जाएगा जो आज बैठक उनकी होने वाली है, इस बैठक में क्या कुछ नए नीतियां या फिर कदम ट्रस्ट के द्वारा उठाए जाते हैं।